जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं सरदार जी 3 फिल्म दिलजीत दोसांझ की, जो भारत में रिलीज नहीं हुई बल्कि ओवरसीज में रिलीज हुई है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। भारत में सरदार जी 3 को रिलीज नहीं मिली क्योंकि आप सबको पता होगा कि सरदार जी 3 में दिलजीत दोसांझ के ऑपोजिट पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर इस फिल्म में काम कर रही हैं, उन्होंने काम किया है। और जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद से ही पाकिस्तानी जितने भी मीडिया, सोशल मीडिया, एक्टर्स और जो भी इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट थे, उन सबको बैन कर दिया गया। नॉट ओनली इंस्टाग्राम बल्कि यूट्यूब और ट्विटर अकाउंट्स को भी बैन किया गया। साथ ही साथ पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, हालांकि वो काफ़ी लंबे समय से बैन है, लेकिन जो दिलजीत दोसांझ है और इस तरह की जो पंजाबी फिल्म्स होती हैं वो कनाडा और दूसरे मुल्कों से के थ्रू बनाई जाती है, जहाँ पर एक ऑल्टरनेट निकालकर पाकिस्तानी आर्टिस्ट और इंडियन आर्टिस्ट मिलकर काम कर लेते हैं। दुबई में, कनाडा में जो बाहर वो कंपनी रजिस्टर कराते हैं, तो इस तरह से ये सारा काम चल रहा है। अब सवाल ये है कि दिलजीत दोसांझ को इस फिल्म की रिलीज ना होने को लेकर वो काफ़ी अफसोस जता रहे हैं। वो कह रहे हैं भारत में रिलीज नहीं हुई, काफ़ी नुकसान है और हम तो आर्टिस्ट हैं जी, सेना तो अपना आपस में काम, सेना का अलग मैटर है, मतलब जो सेना सेना की लड़ाई है वो तो उनका पर्सनल है। दिलजीत दोसांझ कर बाकी देश वालों का कोई लेना देना नहीं है सेना की लड़ाई से, तो ये दिलजीत दोसांझ का मानना है, इसलिए वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट आर्टिस्ट मिलकर ये अमन की आशा चला रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है दिलजीत दोसांझ की, देशभक्ति पे सवाल है, देशभक्ति होती तो ऐसा काम नहीं करते। दूसरा बात ये है कि जो वो कह रहे हैं कि जी बड़ा नुकसान हो रहा है, उसको लेकर जावेद अख्तर ने एक बात कही एनडीटीवी के प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि बेचारे को पता होता तो वो ऐसा नहीं करता। अभी नुकसान तो हो रहा है उनको, अभी फिल्म पहले से बन गई थी तो उनको वार्निंग दे के छोड़ देना चाहिए कि मतलब फिल्म पहले से बन गई थी, अब छोड़ देना, अगली बार से मत करना। मतलब ये सोचिए कि आर्टिस्ट को खुली छुट्टी, पहलगाम हमला होता है तो एक्टर्स ने, सिंगर्स ने, किसी के मुंह से एक फूटा शब्द नहीं निकला, जबकि हानिया आमिर जो सरदार जी 3 में हीरोइन है, उन्होंने भारत सरकार और भारत को उन्होंने काफी कुछ सुनाया। तो पाकिस्तानी एक्टर्स को अगर आप लेकर आते हैं तो पाकिस्तानी एक्टर्स के अंदर पेट्रियोटिज्म बहुत दिखता है, देश प्रेम दिखता है, वो फौरन अपने देश की तरफ आ जाते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि उनका देश चाहे कितने भीखमंगा और आतंकिस्तान हो, लेकिन हमारे देश वाले कुछ भी हो, अमन की आशा ही उनका चलता रहता है। तो सवाल इन्हीं सब पर करेंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है, और इस पर बात करेंगे उमेश जी से। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, दिलजीत दोसांझ को लेकर बड़े सारे सवाल हैं। हालांकि दिलजीत दोसांझ और कंगना रनौत का काफी पहले से आपको याद होगा, ट्विटर पे लड़ाई वड़ाई चलती थी जब ये किसान आंदोलन और ये सब चलता था। दिलजीत दोसांझ हमेशा निशाने पर रहते हैं, उनकी देशभक्ति पर अब सवाल खड़े हो गए हैं सरदार जी फिल्म के रिलीज के बाद, और क्योंकि उसमें हानिया आमिर है। सवाल ये है कि हमारे एक्टर्स जो हैं वो इतने इग्नोरेंट होते हैं। वो कोई भी देशभक्ति का मसला हो, कुछ भी राष्ट्रवाद से जुड़ी बात हो, देश की सुरक्षा सुरक्षा से जुड़ी बात हो, कह देते जी जी हमारा तो कुछ नहीं, हम तो आर्टिस्ट हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमारा तो कोई लेना देना नहीं, हम तो जी प्रेम बांट रहे हैं। मतलब आप देश की मलाई काटो, आप देश का पैसा लो, आप देश का प्यार सम्मान लो। देश की सेना, देश के लोग जो देश की सुरक्षा के लिए, देश के लिए काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ मेहनत करेंगे, देश के लिए सेक्रीफाइस करेंगे। आप स्टार बनकर आप घूमोगे दुनिया भर में, आप ये इल्यूमिनाटी चला हो गया, मतलब पता नहीं है, मतलब आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से, क्योंकि दोनों ही लोग बोलते हैं कि वो भी ऐसा कुछ कर रहे हैं। अब खैर मैं इन सारी चीजों में नहीं जाऊंगी। सवाल ये है कि जितने देश के प्रति जिम्मेदारी आपकी, आपकी, मेरी, सेना की, किसी आर्टिस्ट की, आर्टिस्ट अपनी जहालत को प्यार मोहब्बत का नाम क्यों दे देते हैं? आप सीधे कह दो कि भाई हम अनपढ़ जाहिल सड़क छापे, हमको नहीं पता, हम सिर्फ किराए के कपड़े पहन के, मेकअप करके हम सिर्फ नाच गाना ही कर सकते हैं, हमें नहीं पता देश के बारे में क्या देश के प्रति जिम्मेदारी है, जब देश की सेना क्या काम कर रही है, या पाकिस्तान क्या करता आया हमारे देश में, हमको नहीं पता, हम अनपढ़ है। क्यों नहीं मान लेते? क्यों आप महंगे किराए के कपड़े पहनकर आप बहुत बड़े स्टार बन जाते हो? आप हो नहीं पैर की धूल भी सेना की, एटलीस्ट हमारे। मुझे बहुत गुस्सा आता है इस तरह की चीजें देखकर, जब कोई एक्टर माइक पे कह रहा होता है जी हमें तो कुछ नहीं पता है, वी शुड मेंटेन लव, पीस एंड दिस एंड हार्मनी एंड ऑल दिस। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिलजीत दोसांझ ने, अगर वो हिंदू सैलानी जो
पहलगांव में मारे गए थे पाकिस्तान एक्सट्रीमिस्ट को, उन्होंने पहले उसका कंडेम क्यों नहीं किया? सबसे पहले हाँ बात जी। वहीं से चालू होती है। क्योंकि अगर वो हानिया मीर कर सकती है तो इनके मुंह में क्या लगा हुआ था? दही लगा हुआ था। और ये वही आदमी है जो फार्मर्स प्रोटेस्ट में इन्होंने फार्मर्स का साथ दिया था। तो कहीं ना कहीं आप देखिए ये एंटी इंडिया एजेंडा के साथ चल रहा है। और एक बात समझ लीजिए, आज इस साल के जब शुरुआत हुई थी ये मोदी जी से भी मिला था, तो लोगों को लगा कि शायद सुधर चुका है, पर इसके जो ढंग है वो सबके सामने आ चुके हैं। आप ये समझ लीजिए कि आज जो कंजर्वेटिव पाकिस्तान है, आप सोचिए, उधर शरिया का लॉ चलता है, सब चीज चलता है, सडनली वहां पे एक्ट्रेसेस आके काम कर रही हैं, वहां पे आर्टिस्ट आके प्रमोट हो रहे हैं। ये क्यों कर रहा है? पाकिस्तान इतना लिबरल तो है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, मेरा ये मेरा थियरी है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है, उनको मालूम है कि भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो एक तरह से रेवेन्यू स्पिनर है, और उसका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, और बहुत ओवरसीज पाकिस्तान के ऊपर भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं वो भारत की बॉलीवुड के अगेंस्ट वो अपना पाकिस्तान का उर्दू वुड प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर मेरा ये मानना है कि पाकिस्तानी अभिनेत्री और कलाकारों को प्रमोट किया जा रहा है। और जो हमारे जो अब्रॉड में आर्टिस्ट है, दिलजीत जैसे, जो खालिस्तानी कॉज के साथ भी शायद मेरा मानना है कि वो समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लिसिटली देश के समर्थन में नहीं आए। उनके जो स्टेटमेंट्स रहते हैं, जब देश का समर्थन उनको चाहिए तब वो चुप रहते हैं, वो कैलकुलेटेड साइलेंस रखते हैं। और जब वो कुछ भी बात होती है देश के अगेंस्ट बात करने की, तो वहां पे जाके सपोर्ट करते हैं और या तो चुप रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनका कहीं ना कहीं एक एजेंडा है, जिसमें वो चाहते हैं कि आईएसआई चाह रहा है कि भारत का जो बॉलीवुड है उसके अंदर पाक अपना खुद का उर्दू वुड को प्रमोट करे। और इसके लिए मेरा ये मानना है कि हानिया अमीर और ये दलजीत दोसांझ जो है, ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट है जो किया जा रहा है। और आप ये भी देखिए कि जावेद अख्तर का तो ऐसा है कि वो हमेशा एक तरह से लिबरल बनने की कोशिश करते हैं, उनको अमन की आशा में बहुत विश्वास है। तो मेरा एक ही चीज उनसे पूछना है कि जो 26 हिंदू सैलानी हैं, जो आपके श्रोता भी हो सकते हैं, और आपको प्यार मोहब्बत और आपको एक तरह से सम्मान भारत की जनता ने दिया है, और भारत की हम्म। जनता में सबका आपको मालूम है 85% तो हिंदूज है। तो हम्म। आपको इतना भरा भरकम आपको एक तरह से हमने ऊपर बैठाया है, तो आप भारत की बात क्यों नहीं करते? हमेशा आप पीस की बात क्यों करते हैं? आपको मालूम है चाहे पाकिस्तान हमारे पीसेस करने की तैयारी करता है, और आप पीएसी की बात कर रहे हैं। वाई? सबसे पहले तो क्लियर कट बात पूछा जाए। और सेकंड में नहीं, ये भी एक बात पूछता हूँ। सुमेश जी, पता है क्या, जावेद अख्तर कहते हैं कि उनको पहले से थोड़ी ना पता था, उनको पहले से नहीं पता था कि पाकिस्तान 1947 से हमारे लोगों को मारता आया है, हमारी सेना को, हमारे सिविलियंस को कितने ही हजारों दर्जनों आतंकी हमले हुए हैं, वो उनको नहीं पता था। पहलगाम तो पहला हमला था जो कि पहली बार हुआ, उसके पहले तो पाकिस्तान बड़ी अमन की आशा चला रहा था। तो ये किस तरह की बात है कि भाई उनको पहले से थोड़ी ना पता था कि पाकिस्तान ऐसा कुछ करने वाला है। दिलजीत दोसांझ को नहीं पता था कि पाकिस्तान और भारत की क्या हिस्ट्री है, वो किस तरह से आए दिन हमारे सेना को टारगेट करता है, हमारे सिविलियंस को टारगेट करता है, हमारे देश में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है, किस तरह से वो देश के खिलाफ एक एजेंडा रखता है कि एक दिन भारत के ऊपर फतेह हासिल करके गजवा हिंद करना है। ये दिलजीत दोसांझ को नहीं पता, ये जावेद अख्तर को नहीं पता, ये किसी को नहीं पता है। ये किस तरह की बात है कि एक बार वार्निंग देके छोड़ दिया जाए, नुकसान तो भारत का ही होगा। नहीं, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। वी डोंट नीड ऑल सॉर्ट ऑफ ऑल दिस कंटेंट। और हमारे पास कंटेंट देखने के लिए बहुत कुछ है। दिस इज नॉट गोइंग टू हर्ट एनी इंडिया इन एनी वे। नुकसान उन लोगों को होगा, उनके उर्दू वुड को होगा, तो हमें हम्म। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा बॉलीवुड रहेगा, और हमारा बॉलीवुड एक तरह से सशक्त रहेगा। आप ये देखेंगे कुछ दिनों में, आप यहाँ पे जो एक्टर्स रहेंगे वो भी हम्म। जाके उधर सपोर्ट करने वाले हैं पाकिस्तान के। तो एक तरह से मेरा हिसाब से जो यहाँ की सिनी वर्कर्स एसोसिएशन ने बैन किया है, और इनको बॉर्डर 2 से भी निकाल दिया गया है, तो एक तरह से अच्छा काम किया गया। तो एक तरह से मेरा तो ये मानना है कि इनके जितने भी गाने हैं यूट्यूब में सबको बैन कर दिया जाए। इनके जितने भी अगर प्रिंट्स में इनके जो भी परफॉर्मेंस है, उन सब मूवीज को बैन करके ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। ये यहाँ तक नहीं छोड़ना और चाहिए। उमेश जी, आपको और याद होगा जब दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट चल रहा था दिल्यूमिनाटी, तो काफी क्योटिक सिचुएशन हो रही थी और सारा कुछ, जहां पर इन्होंने कहा था
कि भारत में वो परफॉर्म तब करेंगे जब भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे कि ये तो सीधे अमेरिका में जन्मे थे ना, ये तो गए नहीं थे पंजाब पंजाब के दोसांझ से उठकर। सही है। इन इनके जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, इनके जो परफॉर्मेंस होते हैं, इन लोगों को एक तरह से हम लोगों की जनता ने इनको छिड़ाया है। अब जनता को इनको सवाल पूछना चाहिए, ट्विटर में इनको बोलना चाहिए कि आप हिंदुस्तान के जब हिंदुस्तान पर पाकिस्तान जब हमला करता है तब आप चुप क्यों रहते हो, उनको बोलना चाहिए। और एक चीज है, राष्ट्रवाद की बात उठाने में इसमें कोई गलत नहीं है। और उसने वो देखिए हानिया आमिर ने उसने हमको हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म की बात बोली है। मेरा ये मानना है कि एक तरह से दिस ऑल थिंग शुड नॉट बी अलाउड। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान की जो जनता है इनको पूछना चाहिए दिलजीत दोसांझ से कि क्यों ये इन्होंने हिंदू जब सैलानी मारे गए थे जिनको पाकिस्तानियों ने मारा था, पाकिस्तान टेररिस्ट ने मारा था, तब वो चुप क्यों है। जब तक वो मूवमेंट नहीं चलेगा, ये अभी तक खत्म होने वाली लड़ाई नहीं है। इसको हमें आगे भी रखना पड़ेगा और इश्यूज पर्टिनेंट क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा। अरे आप ये देखिए ना, इसराइल के अंदर अगर वॉर होता है तो वहां पे जो मूवी स्टार्स होते हैं वो सेना के अंदर जाके भर्ती हो जाते हैं। दे गो एंड फाइट अगेंस्ट द हमास। हमारे तो मूवी स्टार्स तो बात भी नहीं करते हैं। दे डोंट इवन इशू कंडेमनेशन। और गाजा के लिए अगर विधवा विलाप करना है तो वो रोना चालू हो जाता है, ऑल आइज ऑन गाजा। अब ये गाजा से हमारे को क्या मतलब है, हमारे फिलिस्तीनियों से क्या मतलब है, ये क्यों फिलिस्तीन की बात करते हैं। मैं तो एक ही चीज पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्यों ये कर्दिश मुस्लिम्स की बात नहीं करते, क्यों ये यूबर मुस्लिम्स की बात नहीं करते, क्यों ये बलोच के लोगों की बात नहीं करते, क्यों टिबेटियंस की बात नहीं करते। इनको पैलेस्टीनी की क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ये इश्यू ऐसा है कि ये टारगेट कर रहे हैं भारत को और इसराइल को कलेक्टिवली। ये एक चीज आप देख लीजिए। और भारत को एक तरह से अग्रेसर बता के, हिंदूज को एक तरह से बदनाम करके भारत को सिविलाइजेशन को बदनाम करना चाहते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर प्रोपेगेंडा। आपको ये समझना चाहिए। हॉलीवुड को पूछना चाहिए कि आपको गाजा से प्यार है या कश्मीर से प्यार है, आपको फिलिस्तीनी से प्यार है या हिंदुओं से या भारतीयों से प्यार है। ये जरूरी पूछने वाली बात है। अब मेरा ये मानना है कि देखिए मेरे को कोई मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि गाजा के लोगों के साथ हो रहा है वो गलत ही हो रहा है। बट ऐसा क्या है कि कर्दिश लोगों के साथ भी गलत हो रहा है, यूबर मुस्लिम्स के साथ भी गलत हो रहा है, और यहाँ पे बलोच के साथ भी गलत हो रहा है, टिबेटियंस के साथ गलत हो रहा है। बाकी एथनिक ग्रुप्स की बात आती है तो सब लोग चुप क्यों होते हैं। और भारत के अंदर जब हिंदूज मरते हैं, बांग्लादेश में हिंदूज को मारा जाता है, पाकिस्तान में आपने देखा है कि छोटी लड़कियों को एक तरह से अगवा करके उनको उनकी मैरिज कर दिया जाता है। तब चुप क्यों क्यों होते हैं ये लोग, वो तब तो ये उसकी सब बात किसी को क्यों नहीं पता ही करते। नहीं, वो तो इमरान खान को भी नहीं पता, वो दिलजीत दोसांझ को भी नहीं पता, वो तो पता ही नहीं है किसी को कि हो क्या रहा है, वो हाँ किसी को नहीं तो पता। इनका एक ही चीज है, इनका एक एजेंडा है। ये एक तरह से पॉपुलैरिटी इनको मिल गई है, उसके बाद ये अपनी पॉपुलैरिटी बेच देते हैं। दुश्मन देश इनको कॉम्प्रोमाइज करता है। भारत के अंदर सॉफ्ट पावर जो बोलते हैं, टेररिज्म, इसको बोलते हैं कल्चरल टेररिज्म, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा ये मानना है। और आप ये देखिए आगे जाके पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ मूवी बनाएंगे, और जो भी मेरा मानना ये कि पाकिस्तान का कोई भी अगर इन्वॉल्वमेंट होता है हमारे मूवी इंडस्ट्री में, अलाउ ही नहीं करना चाहिए। और अगर जावेद अख्तर को बहुत प्यार है तो उनको भी पाकिस्तान की टिकट दे के भेज देना चाहिए। ये अच्छा रहेगा। हमें किसी को कोई वार्निंग देने की जरूरत नहीं है। क्या टेररिस्ट ने हमारे को, हमारे वैसे हिंदू भी सेना ने। दिलजीत दोसांझ के पास तो कनेडियन सिटीजनशिप है, तो उनको लगता है कि वो कनाडा के हैं, तो भाई उनको तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं, उनका तो आप भारत से कोई लेना देना नहीं है। भारत सिर्फ वो भारतीयों को उल्लू बनाकर वो सिर्फ पैसा कमाएंगे, नाम कमाएंगे, और जाके वो पाकिस्तान की गोदी में बैठ जाएंगे। एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो कनाडा में खालिस्तानी सेपरेटिस्ट, खालिस्तानी आतंकवादी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जो पुतलों के साथ जो किया है, क्या उसने उसका कंडेमनेशन किया। मैं ये नॉट पूछना चाहता ओनली हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बल्कि वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो हमारी प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर है, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनके लिए भी वो इस तरह की झांकी वगैरह निकालते हैं, क्या कुछ वो नहीं करते। मतलब एज इंडियन मुझे ये बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगती कि वो किस तरह का वो पूरा जो निकालते हैं, उनकी जो उनका कत्ल किया था उसकी पूरी झांकी बनाकर वो वहाँ कनाडा में निकालते हैं। देख देखिए आप ये समझ लीजिए, खालिस्तान मूवमेंट कौन प्रमोट कर रहा है, आईएसआई प्रमोट कर रहा है। और एब्सोल्युटली। दिलजीत दोसांझ उस मामले पे चुप रहता है। ठीक है, एनीथिंग कनेक्टेड टू इंडिया ही रिमेन साइलेंट। सो दिस मीन्स दैट उसको कवर्ड सपोर्ट मिल रहा है आईएसआई का।
और ये पाकिस्तान की हानिया अमीर जो है वो भारत के अगेंस्ट बोल रही है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की आईएसआई इज ट्राइंग टू काउंटर द इंडियन बॉलीवुड विद इट्स ओन उर्दू। वो अपना खुद का एक मूवी सिस्टम इकोसिस्टम बना रहा है जिसमें पाकिस्तान की आर्टिस्टों को प्रमोट किया जा रहा है विद खालिस्तानी आर्टिस्ट जो कनाडा या ओवरसीज है। और ऐसे लोगों को तो भारत के अंदर हमें एंट्री नहीं देनी चाहिए, उनके कोई शोज करने नहीं देना चाहिए। इनको देश भी दे शुड नॉट, उनके ओसीआई पासपोर्ट भी कैंसिल कर देने चाहिए। और इनके एक तरह से जितने भी एंडोर्समेंट है ये जो करते हैं वो सब खत्म कर देना चाहिए। ये मेरा मानना है। ये देश की सुरक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग के कारण ये गुमराह कर सकते हैं लोगों को। ये मेरा मानना है। बिल्कुल। और ये सरदार जी 3 जो है वो भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ा ये आई ओपनर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि दिलजीत दोसांझ के पास कनेडियन सिटीजनशिप है। आज बहुत सारे लोगों को इस बात का पता चला होगा और किस तरह से वो ये देश के लोगों को गुमराह करके उन्होंने नाम, काम, पैसा, धन, दौलत सब कुछ किया। और आज जब पाकिस्तान भारत के अंदर इतनी बड़ी घटना करता है तो दिलजीत दोसांझ के मुँह से एक शब्द नहीं निकलता और उसके विपरीत वो बेचारे बन जाते हैं। कहते हैं कि भई नुकसान तो हो रहा है, पूरी एक टेरिटरी में फ़िल्म को बैन कर दिया गया है। तो आप उस दुश्मन देश की हीरोइन को फ़िल्म में रखकर काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपकी फ़िल्म को इस देश में देखा जाएगा। अब गनीमत तो छोड़िए कि आपके ऊपर अंडे टमाटर नहीं छोड़े किसी ने। आप आइए तो सही, पता नहीं क्या कुछ देश की जनता करेगा। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी हेट अगेंस्ट एनीबॉडी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू आवर कंट्री, वहाँ पर कोई भी गुंजाइश छूटती नहीं ये सब बर्दाश्त करने की कि आप अमन की आशा चलाएँगे या आप नुकसान फ़ायदा करेंगे। आप जब बात देश की आती है तो आप फ़िल्म को हॉल्ट कर सकते थे। बड़ी-बड़ी फ़िल्में होती हैं जिनको रोक दिया जाता है, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। हानिया आमिर, ऐसा नहीं है कि आप उसके पार्ट को रीशूट कर सकते थे। बहुत कुछ किया जा सकता था और बहुत सारे फ़िल्म मेकर्स ऐसा करते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन आपने नहीं किया। आपको लगा था फ़िल्म देखिए रेडी है तो कर दो, कंट्रोवर्सी होगी, फ़िल्म ज़्यादा चलेगी तो फ्री की मार्केटिंग होगी, वो सारी चीज़ें वो इस तरह से भी काम करते हैं। देखिए एक ही चीज है, इनके इनको तो इंडिया में घुसने भी नहीं देना चाहिए। इनको परमानेंटली बैन कर दीजिए। और एक तरह से इनके जितने भी कॉन्सर्ट्स है, इनके जितने भी चीज है, इनके जहाँ पे भी हुँ। गाने चल रहे हैं सबके ऊपर बैन कर दीजिए। तब इनको समझ में आएगा। जैसे हमने पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन किया है, पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स को बैन किया है, इसको भी बैन करना जरूरी है। दिलजीत दोसांझ को तब समझ में आएगा। और जो भी बॉलीवुड एक्टर्स जिन्होंने इनके साथ काम किया है उनको हमको फोर्स करना चाहिए कि आप भारत के साथ हो या खालिस्तानी सपोर्टर दिलजीत दोसांझ के साथ हो। वी हैव टू सी दैट बिकॉज दिलजीत दोसांझ ने तो खालिस्तान के अगेंस्ट कुछ बोला ही नहीं है। ऊपर फार्मर्स और एजुटेशन के टाइम पे उनको पॉलिटिकल होने की क्या जरूरत है? अगर वो आर्टिस्ट ही थे देन व्हाई डिड ही गेट पॉलिटिकल ड्यूरिंग द फार्मर्स एजुटेशन? ये मेरा सवाल है। अगर इतना ही उनको होता है तो बाकी सब टाइम में चुप क्यों रहते हैं? दिस कैन नॉट बी अलाउड अमर जी, मेरा ये मानना है। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि अमन की आशा तो काफ़ी पहले ही पीछे छूट चुकी है, लेकिन कुछ लोग अभी बाकी हैं जो अमन की आशा लेकर बैठे हुए हैं। अब तो जो अमन के नाम पर आतंकवाद फैलाया गया इस देश में, उसको ख़त्म करने का बीड़ा उठाया प्रधानमंत्री मोदी ने, और जब तक देखिए वो ख़त्म नहीं देखिए होगा एक तब चीज तक है। कोई भी आशा रखनी देखिए बेकार है हमसे। जी। देखिए तो मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, थोड़ा हाँ। सा बिलो द बेल्ट है पर पाकिस्तान के लिए कोई भी बिलो द बेल्ट नहीं होता है। अगर कुत्ते की नली को अगर आप नल में डाल के रख दोगे, 50 साल भी रख दोगे, तो कुत्ते की नली सीधी नहीं होगी, वो नल टेढ़ा हो जाएगा। पाकिस्तान वो नल की जैसा है, वो कभी सीधा नहीं होने वाला। वो दुम है, पर वो कुत्ते की दुम है। आपको सीरियसली बता रहा हूँ। इनका कोई मतलब नहीं है। इनको ब्रेन वॉश करके रखा है। जिस हिसाब से अंदर उन्होंने अपनी जनरेशन को ब्रेन वॉश कर दिया, वो भारत के साथ अमन और चैन की आशा कर ही नहीं सकते। वो भारत के साथ अपना कनेक्शन ही नहीं रखना चाहते। वो अपने आप को समझते हैं कि वो अरबों की औलाद है। अरब वर्ल्ड है जो उनके बाप है। ये अपने आप की कनेक्ट उधर से रखना चाहते हैं, जबकि इनका डीएनए हमारे साथ मिलता है। आपने देखा है कि ये डीएनए का जो बात की है वो आसिम मुनीर ने खुद की है। तो कहीं ना कहीं जब इनका हमारे डीएनए के साथ कोई मतलब ही नहीं है, देन व्हाई द हेल दे वांट टू कम इन इंडियन, दे वांट टू कम टू इंडिया। उनको बोलिए कि फिल्म आप चलाइए अरब में। आपको मालूम है तुर्की में चलाइए, आप चलाइए उधर, आप जी। अजरबैजान में चलाइए। व्हाई डू यू वांट टू कम टू इंडिया?
जब आपका बिल्कुल, डीएनए मैं भी नहीं समझ है। में नहीं आता इंडिया इतना बुरा है, इंडिया में सब कुछ खराबी है, तो भई आप अपने देख लो ना, हमारे यहाँ क्यों आके घुस रहे हो? उमेश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।